नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। झारखंड की नई औद्योगिक नीति को लेकर उद्योग विभाग की आज स्टेक होल्डर्स के साथ कॉन्फ्रेंस, कई कंपनियों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ झारखंड समेत देशभर के बैंक कर्मचारी आज से 2 दिवसीय हड़ताल पर। और सब जूनियर महिला नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में झारखंड का आज दिल्ली की टीम के साथ मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 2,60,000 से अधिक शिक्षकों और 92,000 से अधिक माता पिताओं ने भी पंजीकरण कराया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए तनाव रहित माहौल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री स्कूल के विद्यार्थियों, उनके माता पिताओं और शिक्षकों के साथ आने वाली परीक्षाओं के सिलसिले में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का कल अंतिम दिन था। इस महीने वर्चुअली माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित होगा। यह इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी होगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 4 दिन के अवकाश के बाद आज शुरू होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर कोविड की स्थिति में विदेशों में रह रहे भारतीयों, अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के कल्याण के लिए हाल के उपायों पर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन संशोधन विधेयक 2021 पेश करेंगे। दुनिया भर के देशों को टीकों की आपूर्ति करने वाले भारत ने अब तक करीब 71 देशों को स्वदेश में बनी कोविड-19 टीकों की 5,89,00,000 से अधिक खुराक उपलब्ध कराई है। इनमें से 81 लाख खुराक अनुदान सहायता के रूप में 37 देशों को मुफ्त उपलब्ध कराई गई है, जबकि 1,65,00,000 खुराक 31 देशों को कोवैक्स सुविधा के माध्यम से भेजी गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में 61 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 28 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 मामलों की संख्या अब बढ़कर 1,20,628 हो गई है। इनमें 548 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,18,987 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक राज्य में 1,093 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.63% है। सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि कोविड वैक्सीन को लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधि से लेकर कार्यकर्ता आम लोगों को जागरूक करेंगे। श्री सिन्हा ने हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर कोविड वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया और स्थितियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई आशंका न रहे, इसे लेकर जिले में बने तमाम कोविड वैक्सीन सेंटरों पर पार्टी की ओर से हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे। हर देश को अभी तंगी नजर आ रही है, उनके पास वैक्सीन की सप्लाई नहीं है, लेकिन भारत में वैक्सीन पूरी तरीके से उपलब्ध है और जिस किफायती तरीके से हमारी कंपनियों ने वैक्सीन को बनाया है, जिस कुशलता से और जिस काबिलियत से हमारे जो स्वास्थ्य के कर्मी हैं वो लोग अभियान को चला रहे हैं, इसका मुकाबला विश्व में कहीं नहीं है। लगभग 2 करोड़ लोगों को टीकाकरण मिल चुका है, लेकिन ये सब होते हुए भी हम लोगों को और मोबिलाइजेशन करना है। विशेष जो बुजुर्ग हैं या जो लोग बीमार हैं, उन लोगों का टीकाकरण जल्द से जल्द हम लोगों को करवाना है। जनता को टीकाकरण का अभियान के बारे में बताकर उन लोगों का टीकाकरण करवा दिया जाए तो इससे उनको तो लाभ मिलेगा ही, उनके परिवार को, उनके समाज को और उनके देश को भी बहुत लाभ मिलेगा। हम लोग हर केंद्र में एक हेल्प डेस्क खोलने वाले हैं और डोर टू डोर भी जाने वाले हैं लोगों को बताने के लिए कि टीकाकरण उनके ही फायदे का एक काम है।
उद्योग विभाग की ओर से झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के प्रारूप से उद्योगपतियों को अवगत कराने के लिए स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। रांची के एक होटल में आयोजित स्टेक होल्डर्स मीट का आज कई कंपनियों के प्रतिनिधि और उद्योग विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान नई औद्योगिक नीति पर उद्योगपतियों से चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 75वां एपिसोड होगा। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री का संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए प्राप्त लिंक पर एसएमएस भी कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड समेत देश भर के सभी सरकारी बैंक कर्मी और अधिकारी आज से 2 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल की घोषणा की है। हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में जमा निकासी सहित चेक क्लियरेंस और लोन अप्रूवल सर्विसेज प्रभावित रहेंगी, वहीं एटीएम की शाखाएं जारी रहेंगी। चतरा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र में बायोटेक किसान अब परियोजना के तहत 1 दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे कुल 50 किसानों ने भाग लिया। किसानों को कम खर्चे पर मुर्गी पालन करते हुए आमदनी बढ़ाने के तरीके बताए गए। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिला मुख्यालय अवस्थित स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में बायोटेक किसान हब परियोजना के अंतर्गत 1 दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में चतरा जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे कुल 50 किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए वरीय वैज्ञानिक सह केंद्र के प्रधान डॉक्टर रंजय कुमार सिंह द्वारा किसानों को कम खर्च पर मुर्गी पालन करते हुए आमदनी को बढ़ाने के तरीके बताए गए। प्रशिक्षण में पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर बीपी राय ने मुर्गी पालन में आवास का प्रबंधन, आहार तथा उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी दी। वैज्ञानिक विनोद कुमार पांडे ने इस अवसर पर कहा कि किसान मुर्गी की उन्नत नस्लों का पालन कर निरंतर आय सुनिश्चित कर सकते हैं। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। राज्य सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में नई पहल के सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। राज्य के आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल और सबसे छोटे जिले लोहरदगा में कोयले और लकड़ी का विकल्प ब्रिकेट तैयार किया गया है। किस्को प्रखंड अंतर्गत पाखर पंचायत के तिसिया गांव में ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना कर उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। ब्रिकेट इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ताप और व्यय जैसे बिंदुओं पर भी कोयले की तुलना में अधिक गुणवत्तापूर्ण है।
ब्रिकेट उत्पादन के माध्यम से लोहरदगा के किस्को प्रखंड अंतर्गत पाखर पंचायत के तिसिया गांव और जंगल पर निर्भर कम से कम 15 से 20 अन्य गांवों के लोगों को आय का एक नया साधन मिल रहा है। इस कार्य के माध्यम से लोगों की दैनिक आय में 100 से 300 रुपए तक की वृद्धि हो रही है और उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इस ईंधन के प्रयोग से जंगल में सूखे पत्तों के कारण लगने वाली आग में जलावन के लिए लकड़ी की अवैध कटाई पर रोक और प्रदूषण स्तर में कमी आएगी। भारतीय रेलवे ने पार्सल की 120 दिनों की अग्रिम बुकिंग व्यवस्था शुरू की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि छोटी खेपों के लिए स्टेशनों के विशाल नेटवर्क पर लॉजिस्टिक समाधान उपलब्ध कराया गया है। छोटे व्यवसायी और व्यापारी अपने माल के परिवहन के लिए इन सेवाओं का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे विश्वसनीय, सस्ते और तीव्र तरीके से बड़े शहरों और उत्पादन केंद्रों से अपने माल का सुगमता से परिवहन कर पा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि आम जनता भी इन सेवाओं का अपने घरेलू सामान, फर्नीचर और दोपहिया वाहनों के परिवहन के लिए उपयोग कर रहे हैं। इस व्यवस्था की एक अन्य विशेषता है कि जीपीआरएस नेटवर्क के माध्यम से पैकेजों के पार्सल स्टेटस के अपडेशन पर नजर रखने के लिए प्रत्येक खेप पर बार कोडिंग की जाएगी। रेलवे बुकिंग के समय प्रेषक और पार्सल प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए मोबाइल पर पार्सल की बुकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग से लेकर डिलीवरी तक प्रत्येक चरण के बारे एसएमएस भेजने की सुविधा भी दी गई है। देहरादून में आयोजित 41वीं जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड की रिकर्व महिला टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। कल खेले गए फाइनल मैच में झारखंड महिला रिकर्व टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को मात दी। झारखंड की टीम में कोमलिका बारी, लक्ष्मी हेम्ब्रम, दीप्ति और रीता सवैया शामिल थी। रिकर्व राउंड में झारखंड के तीरंदाजों ने मिक्स्ड वर्ग में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। टाटा आर्चरी अकेडमी की कोमलिका बारी और श्रेया भारद्वाज ने मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा कैडेट विश्व कप विजेता झारखंड की गोल्डन गर्ल कोमलिका बारी ने रिकर्व 70 मीटर डिस्टेंस में अचूक निशाना साधते हुए स्वर्ण पदक जीता। झारखंड की टीम ने रिकर्व वर्ग में कुल 3 पदक जीते हैं। सिमडेगा जिले में चल रही राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल लाइनअप तय हो गया है। क्वार्टर फाइनल में आज झारखंड का सामना दिल्ली से होगा, जबकि हरियाणा का तमिलनाडु से, ओडिशा का पंजाब से, बिहार का उत्तर प्रदेश से मुकाबला होगा। रविवार को मध्य प्रदेश ने पुडुचेरी को आसानी से 8-0 से हरा दिया था, जबकि बिहार ने कांटे की टक्कर में केरल को 2-1 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। और अब अंत में आइए देखते हैं आज के अखबारों की सुर्खियां। आज ये देखते हैं कि राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नंदीग्राम हमला रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग बोला, ममता पर हमला पूर्व नियोजित नहीं, सुरक्षा में चूक से आई चोटें। शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने इससे जुड़ी खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। ईशान किशन ने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में बनाए 2 रिकॉर्ड। दैनिक भास्कर ने इसे पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने कोडरमा से व्यवसायी का अपहरण कर भाग रहे 2 अपराधी ओरमांझी में गिरफ्तार, इस खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई। दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, कोरोना से जंग, अभियान निदेशक ने सभी डीसी को लिखा पत्र। सीजीएचएस से जुड़े निजी अस्पतालों में भी टीका केंद्र। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को करेंगे मन की बात। अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स ने उपेंद्र कुशवाहा के अपने पार्टी रालोसपा का जदयू में विलय करने की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड की नई औद्योगिक नीति पर सुझावों को लेकर उद्योग विभाग की स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया। झारखंड की नई औद्योगिक नीति को लेकर उद्योग विभाग की आज स्टेक होल्डर्स के साथ कॉन्फ्रेंस, कई कंपनियों के प्रतिनिधि होंगे शामिल।
बैंकों के निजीकरण के खिलाफ झारखंड समेत देश भर के बैंक कर्मचारी आज से 2 दिवसीय हड़ताल पर। और सब जूनियर महिला नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में झारखंड का आज दिल्ली की टीम से मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।